नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। और इसके अलावा अगर चैनल पर आप लोगों में से कोई सा भी नया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो दैनिक करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है, ये करंट अफेयर्स आपको RO, UPPCS, UPSSC, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत दिवस की तैयारी के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो जाने का जश्न मनाने के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक, ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखिएगा ये कि 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन हो रहा है। तो 9 साल इसके पूरे हो रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छता ही सेवा 2023 का मूल विषय क्या है? कचरा मुक्त भारत। ये आपसे पॉइंट जो है परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय ने भी शायद 16 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रहा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि CSIR और NISCPR की संयुक्त पहल के द्वारा ही यह आपका जो पहल है 1 वीक और 1 लैब कार्यक्रम शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2023 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, दिल्ली के द्वारिका एक प्लेस है दिल्ली का, वहीं पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC का पहला चरण, जिसे यशोभूमि कहा जाता है, को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अब यशोभूमि के बारे में आपसे पूछ सकता है कि बताइए यशोभूमि क्या है, तो आपको बताना है तुरंत कि यशोभूमि क्या है। यशोभूमि जो है द्वारिका में जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बनाया जा रहा है, उसी का नाम क्या है? यशोभूमि है। और लगभग इस यशोभूमि को 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसके अंतर्गत एक भव्य कन्वेंशन सेंटर हॉल होगा, कई प्रदर्शनी हॉल होंगे, अन्य सुविधाओं से सुसज्जित जो है पूरा का पूरा यह हॉल होगा। कई सारी सुविधाएं इसमें होंगी और ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे देश के लिए, ताकि कोई भी बड़ी मीटिंग और कोई भी अन्य जो भी चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो यहाँ पर यशोभूमि में हो सकेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 यानी कि 15 सितंबर 1959 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी कि दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 यानी कि 1959 को हुई थी। वर्ष 2023 में दूरदर्शन ने अपने 64 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और अगले वर्ष जो है ये 65 वर्ष अपने पूरे कर रहेगा दूरदर्शन, ठीक है। और प्राइवेट चैनल्स जब नहीं थे तो दूरदर्शन ही एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं स्रोत था हमारा न्यूज़ का, और जिस पर बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही जानकारियाँ दी जाती थी, ध्यान रखिएगा। तो ये फिगर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, एक चित्र मैंने देश में दे रखा है और एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा कि NGT से प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हो, यानी कि प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आपके मेन्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। NGT पर शॉर्ट नोट्स या कुछ और प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, तो NGT आपको पता होना चाहिए। और अगर NGT की बात करें तो NGT जो है एक अर्ध सरकारी निकाय है और ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर निगरानी रखता है और उनको जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश श्रीवास्तव को NGT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NGT यानी कि जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, या पर्यावरण से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है UPSG पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि कृषि सांख्यिकी आंकड़ों के लिए ही UPSG पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रामचंद्र ने कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित पोर्टल UPSG पोर्टल को लॉन्च किया है।
तो कृषि क्षेत्र के में ये काफ़ी अच्छा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी की स्थापना कब हुई थी? निफ्टी की स्थापना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1996 यानी कि 1996 में निफ्टी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, निफ्टी से प्रश्न पूछ लेता है अक्सर, चाहे इसकी स्थापना वर्ष पूछ लेगा या कोई अन्य प्रश्न पूछ सकता है इससे आपसे। इकोनॉमिक्स का जो है ये करंट का क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि निफ्टी की स्थापना 1996 यानी कि 1996 में हुई थी। 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? निफ्टी 50 कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक बाजार सूचकांक है। और अब आप लोग के लिए होमवर्क भी है कि आप लोग पढ़िएगा गूगल पर सर्च करके कि निफ्टी यानी कि जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, उसको पढ़िएगा, ठीक। और अभी ये चर्चा में निफ्टी क्यों है? क्योंकि निफ्टी ने अभी 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया था, तो ये इसलिए चर्चा में आ गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, यानी कि ये पहले योजना चलती थी और इसी मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो हमारा जो केंद्र सरकार की जो योजना है मुख्य क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाई जाती है तो मध्य प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की राशि को बढ़ा देगा, यानी कि ये केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के पैरेलल चलने वाली योजना बन गई है। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण बात है और अच्छी पॉइंट है। और इससे महिलाओं को सशक्त बनाना है, यानी कि जो घर पक्के नहीं बने हैं उनको पक्का बनाने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक क्या है? ओपेक से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ओपेक के ऊपर शॉर्ट नोट्स और ओपेक के बारे में प्री में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ओपेक क्या होता है। तो दरअसल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। और आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। 14 सितंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये इसके संस्थापक सदस्यों के बारे में अक्सर पूछ लेता है कि किस संस्थापक सदस्य कौन थे। तो इसका जो पॉइंट है कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला जो है क्या है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ध्यान रखिएगा। और इसका गठन 1960 यानी कि 1960 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप लोग गूगल पर सर्च करके इसको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि गूगल पर कुछ सर्च करेंगे तो एक प्रश्न सर्च करेंगे तो आपको कई प्रश्न अन्य प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का पहला प्रश्न है आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश को, इस देश नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इस देश होगा कि किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है, यानी कि तेल लिया और उसको पेमेंट किस में किया? अपने स्थानीय मुद्रा में किया। तो आपसे ऑप्शंस दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात से, चीन या बांग्लादेश या फिर डी आपका ईरान। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को दीजिए कि हाल ही में भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है, ठीक। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर, तो वो है राइट आंसर उसका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक। चलिए, तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जो आज हमने आपको बताया। क्लासेस जो कि मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जल्द ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड अभी नहीं आ पाया तो एक थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ही व्हाइट बोर्ड आता है मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर दूँगा प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है बार बार कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाए और ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें, सारी सुविधाएं, इस क्लास MCQ वगैरह सब कुछ कराया जा सके फ्री, क्योंकि आपका यही जो है सपोर्ट हमें आगे ले जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।